हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और मैंने एक चीज देखी है, जब भी कोई किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में ऐसे छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, वो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। तो जिन्होंने भी हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है अभी तक, हमारे फेसबुक पेज को प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बिकॉज जो भी लेटेस्ट वीडियोज होते हैं वो हमारे चैनल के थ्रू ही आप तक पहुंचते हैं। हम सबको पता है हमारी कंपनी एक स्पेशल ब्रांड लेकर आई है जिसका नाम एलिमेंट्स वेलनेस है, और हम बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हमने यूज किए हैं। ये जो ब्रांड है वो स्पेशली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके हमारी करंट लाइफस्टाइल के बेसिस पे और दुनिया के सबसे पुराने मेडिसिन सिस्टम दैट इज आयुर्वेदा, उसको यूज करके बनाया गया है, जिसका नाम हम सबको पता है दैट इज एलिमेंट्स वेलनेस। जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं, लेकिन ये सारा जो ब्रांड है हमारा, ये जो एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड है, इसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला है, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और आज इसी ब्रांड में एक नया प्रोडक्ट ऐड होने जा रहा है, एंड ये प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले, इस प्रोडक्ट का नाम बताने से पहले, कुछ जनरल चीजों के ऊपर हम पहले बात करेंगे, इसकी कुछ बेसिक्स को जाकर पहले स्टडी करेंगे। बहुत टाइम पहले जब मैं किसी को गट माइक्रोबायोटा कहती थी, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था एग्जैक्टली होता क्या है। तो थोड़ा सा बेसिक को डिग करते हैं। व्हाट इज बेसिकली गट? गट को हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब भी हम कोई खाना अपने मुंह में डालते हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ये हमारे मुंह में जाता है, देन हमारे ईसोफेगस, हमारे फूड पाइप में जाता है, देन इट गोज टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से खाना होकर वो बाहर निकल जाता है। इसको हम गट कहते हैं, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बट दूसरी जो चीज है दैट इज माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी स्किन के ऊपर भी बैक्टीरियाज होते हैं, हमारी एक एक बॉडी में बैक्टीरिया, बॉडी पार्ट्स में बैक्टीरिया होते हैं। बट जो मेजर बॉडी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे गट में लोकेटेड होते हैं, हमारे गट में होते हैं। जैसा आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बट जो सबसे अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरियाज और मैक्सिमम जो बैक्टीरियाज है वो हमारे कोल, दैट इज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने आज ये टर्म पहली बार सुना होगा, गट बैक्टीरियाज। हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं, यस, बहुत सारे होते हैं, हमने इसके बारे में पहली बार सुना है। बट हिपोक्रेट्स, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने तो 400 बीसी में ही ये चीज डिक्लेयर कर दी थी कि डेथ सिट्स इन योर बाउल। हमारी जो बॉडी का डाइजेशन है, अगर वो डिस्टर्ब है तो वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। लगभग ऑल डिजीजेस बिगिन इन योर गट। सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे गट से स्टार्ट होती हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो वी हैव टू कीप योर गट हेल्दी। हमारे गट को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग में ये भी स्टडी किया कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी होती है। बट जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जितने हमारी बॉडी में, सपोज हमारी बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, उससे 2 to 3 टाइम्स ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं। ये पिक्चर जो है ये बहुत सारी चीजें बताता है। हमारी बॉडी में जितने बैक्टीरियाज हैं उससे डबल ट्रिपल हमारी बॉडी में, जितने बैक्टीरिया सेल्स हैं उससे डबल ट्रिपल हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं। तो आप कभी भी अलोन नहीं होते, आपके साथ लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं जो आपकी बॉडी में होते हैं, और जो आपकी बॉडी के हेल्थ और हैप्पीनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। तो कुछ जनरल फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं हमारे गट माइक्रोबायोटा का। अभी हमने एक चीज तो सीख ली कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज है। आपको पता है हमारा जो किडनी है दैट इज 150 ग्राम्स हमारे किडनी का वेट होता है, लिवर का वेट 1 to 2 kgs होता है। ऑलमोस्ट उतना ही वेट हमारी बॉडी के सारे बैक्टीरिया को अगर एक साथ इकट्ठा करके उनका वेट किया जाए तो लगभग 1 से 2 kgs हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं। और सबसे ज्यादा जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे जाते हैं। अगर हम गट जो हमारा बैक्टीरियाज है, अगर हम उनको सारे एक साथ इकट्ठे कर दिए जाए ना, तो हमारे अर्थ की, पृथ्वी की 2.5 टाइम्स उसके चक्कर लगा सकते हैं, इतना ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है। और हमारा जो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मेजरली, अगर इनको हम एक साथ इकट्ठा कर दे तो ये टेनिस कोर्ट, 2 टेनिस कोर्ट के बराबर इतना लंबा हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो आप समझ सकते हैं उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज है जिनका वो घर भी है। एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि गट इज योर सेकंड ब्रेन। गट जो है वो आपका सेकंड ब्रेन होता है। जैसे
बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा कि आप किसी मीटिंग में हैं और यू आर फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आप बहुत कॉन्स्टिपेटेड है, आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं, तो आप उस मीटिंग पे प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? अगर आपका गट हेल्दी नहीं होता है तो आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कभी कभी वो डिप्रेस फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। वाई? बिकॉज 90% हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरो बनते हैं, बॉडी सिंथेसाइज करता है जो हमारे मूड को एलिवेट करते हैं। उसमें ही एक हमारा न्यूरो है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। आपको पता है सेरोटोनिन को हम मूड स्टेबलाइजर भी कहते हैं, जो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। एंड 95% ऑफ दिस सेरोटोनिन सिंथेसाइज होता है हमारे गट में। बस 5% ही हमारा ब्रेन सिंथेसाइज करता है, बट 95% हमारा गट सिंथेसाइज करता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप लोनली फील कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, योर गट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आपका गट हेल्दी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि 80% जो हेल्दी हमारे ये न्यूरो हैं वो हमारे गट में बनते हैं। हमारे गट और ब्रेन का एक कनेक्शन है, एक टू वे कनेक्शन है। जब भी आप खाना खाते हो आपका पेट भर जाता है और आपको ऐसा फीलिंग होता है कि मेरा पेट भर गया है, लेकिन जब आपका गट हेल्दी नहीं होता है तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इसलिए कुछ लोग हमेशा ओवर ईट करते हैं। हमारा माइंड एंड गट इज ऑलवेज इंटरकनेक्टेड। तो इसीलिए हम कह सकते हैं गट इज आवर सेकेंड ब्रेन। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, जब भी हम बीमार होते हैं हम हमेशा कोई मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 70 to 80% ऑफ योर इम्यून सिस्टम लाइज इन योर गट। हमारी इम्यूनिटी का 70 to 80% पार्ट जो है वो हमारे गट में। बिकॉज जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से, हमारे माउथ से हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, खाना एब्जॉर्ब होता है। अगर आपका गट हेल्दी नहीं होगा तो आपका बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं होती है, उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो कम होने लगती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हमारी बॉडी के जो बैक्टीरियाज है ना, वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपको बहुत सारी बीमारियां होने से बचाता है। सो आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अभी हमने गट के बारे में तो हमने देखा, अब कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर हम बात करते हैं, बट उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों को आज एक लीकी गट सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। व्हाट इज दिस लीकी गट सिंड्रोम? नाम ही सजेस्ट करता है, लीकी मतलब हमारे गट में लीक्स हो गए हैं। जैसे ये खाना जब हमारे स्टमक में आता है, पेट में आता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब आपने जो भी हेल्दी प्रोटीन खाया, अमाइनो प्रोटीन खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया, वाइटामिन मिनरल्स लिया है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब होता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर जैसे ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस है वो बहुत टाइटली बॉन्ड रहते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो जो भी आप खाना खाते हैं उससे जो चीज हमारी बॉडी में जाना चाहिए बस वही जाती है। लेकिन जब इसमें लीकी गट होना स्टार्ट हो जाता है, जब इसमें ऐसे लीक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी कुछ टॉक्सिन्स, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, आपका बिना पचा हुआ खाना भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और बहुत सारी डिजीजेस को लेकर आता है। तो लीकी गट सिंड्रोम बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है और आज मैक्सिमम लोगों को लीकी गट की प्रॉब्लम है, बट उनको पता नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है? डिस्पेप्सिया, पेट में दर्द होने लगता है, एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। पेट का जो एसिड है वो हमारे पेट से निकलकर हमारे ईसोफेगस, हमारे फूड पाइप में आने लगता है। और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, आईबीएस की प्रॉब्लम होने लगती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपका जो बाउल है, आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां और भी सिम्टम्स लेकर आता है। कभी कभी कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है। और आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे जो बॉडी के बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी बनाते हैं, जिसमें वाइटामिन मिनरल्स भी, वह जैसे वाइटामिन के वो सिंथेसाइज करते हैं। वाइटामिन के क्या करता है? हमारी बॉडी में अगर कोई कट हो जाता है, उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए, खून को बंद करने के लिए वाइटामिन के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको पता है 50% हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन के की, वो हमारे बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया जो है, गट बैक्टीरिया जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। और बस इतना ही नहीं, बहुत सारे और भी, विटामिन B12, बायोटिन, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म करते हैं। और जब आपका गट हेल्दी नहीं होता तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, वो बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, और कभी कभी तो वो कैंसर को भी लीड कर देता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज है वो हमारी हेल्दी बैक्टीरियाज जो है वो हमें हेल्दी सपोर्ट देते हैं।
हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर कर देते हैं, और इसीलिए उनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में जब उन्होंने ये नया प्रोडक्ट देखा तो उनके मन में आया ये प्रोबायोटिक क्या है। इसको अगर मैं थोड़ा सा डाइसेक्ट करूं, प्रो का मतलब होता है समथिंग दैट सपोर्ट्स यू, जो आपको सपोर्ट करता है, आपको प्रमोट करता है, और बायोसिस का मतलब समथिंग जो आपको एक लाइफ, जिसको हम लाइफ और हेल्थ कहते हैं। तो प्रोबायोटिक एक ऐसी चीज है जो आपकी हेल्दी लाइफ को सपोर्ट करता है, आपकी हेल्दी हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब वही बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता है अगर हम गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी, उसका जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगेगा, और हम बहुत सारे इन्फेक्शन से और डिजीजेस से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितने गुड बैक्टीरियाज हैं, उनकी एबिलिटी कितनी अच्छी है। और सबसे अच्छी पॉइंट, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, और यहाँ पे वो गुड बैक्टीरियाज ऐसे चिपक जाते हैं, एक लेयर बना देते हैं, तो जो भी टॉक्सिन्स बाहर से आता है उसको होने से रोकते हैं। लेकिन जब आपके बैड बैक्टीरियाज, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जब आपके गुड बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं तो कोई भी जो टॉक्सिन्स आते हैं, बैड बैक्टीरियाज आते हैं, या कुछ ऐसे पैथोजन जो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग के साथ उनका कांटेक्ट बढ़ जाता है और डिजीजेस को लेकर आते हैं। इसीलिए बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हमने बहुत बार सुना। एक छोटा सा टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कोलोनाइजेशन। ये क्या होता है? जब ये गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे चिपक जाते हैं और वहां पे कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहते हैं, तो इसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। वो अपनी कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस वहां पे उनका चिपकना इंपॉर्टेंट है, उनका एडर करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ग्रो भी करते रहे। जो मर जाए, जो पुराने हो जाए, वो हमारे फीसेस के थ्रू, स्टूल के थ्रू बाहर चले जाते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली नए बैक्टीरियाज हमारे अगर इंटेस्टाइन में कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहे तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी हमारी बॉडी जो होती है वो इंटरनली हेल्दी होती है। तो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं? हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, और जैसा हम सबको पता है आयुर्वेद में डाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बोलते हैं हमारी बॉडी के 80 to 90% बीमारियां स्टार्ट हो जाती है जब आपका डाइजेशन सही नहीं है। और आपके हेल्दी बैक्टीरिया प्रॉपर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। आप जो खाना खा रहे हैं उससे बॉडी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर लेती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि 70 to 80% इम्यूनिटी तो हमारे गट में है। तो गट हेल्दी मतलब आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। जिनको गैस बनने की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की जिनको भी प्रॉब्लम है, उनको में हेल्दी गट बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गैस फॉर्म होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। और जैसा मैंने अभी बताया, विटामिन के सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, जो ब्लड क्लॉट, खून को बंद करने में हेल्प करता है। अगर किसी को मसल्स में बहुत ज्यादा पेन है तो मस्कुलर पेन में हेल्प करता है, न्यूरल पेन में हेल्प करता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में हेल्प करता है। एंड लेडीज के लिए स्पेशली गुड बैक्टीरिया क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके विजाइनल हेल्थ को अच्छा रखने में भी हेल्प करता है। सो आयुर्वेद में तो ये भी बोला गया है और ये भी बोला जाता है कि अगर आपका स्टूल फॉर्मेशन अगर सही से नहीं है, अगर किसी का स्टूल बहुत ही पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर जैसा वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, आई नो कुछ लोगों को सुनकर ये थोड़ा फनी लगेगा, बट एक्चुअली इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर गट। अगर आपका स्टूल एक पेंसिल जैसा निकल रहा है, इट मीन्स कि आपका गट बहुत अनहेल्दी है और उसमें बैक्टीरियल लोड बहुत कम है। लेकिन अगर वही स्टूल आपका सॉफ्ट एंड फ्लावरी फॉर्म में निकल रहा है, इट मीन्स यू हैव अ हेल्दी गट। सो आपका जो स्टूल है वो आपके गट के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। आपको पता है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि मैंने तो ड्रिंक को कभी हाथ भी नहीं लगाया लेकिन तब भी मेरा लिवर कैसे डैमेज हो गया। बिकॉज हमारे गट और हमारे लिवर में एक कनेक्शन होता है। सिंपल समझाती हूँ, हमारा खाना हमारे माउथ में गया, मुंह से हमारे फूड पाइप में जाता है, वहां से हमारे स्टमक, पेट में जाता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब होता है। जो भी विटामिन मिनरल्स है वो सब कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, वहां से वो हमारे ब्लड से होते हुए हमारे लिवर के पास जाता है। वाई? बिकॉज लिवर हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, वहां से वो ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली, जब आपका गट अनहेल्दी होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आपका गट लीकी हो जाता है तो बहुत सारी टॉक्सिन्स भी आपके ब्लड में आ जाते हैं, केमिकल्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी अनहेल्दी चीजें आपके लिवर में, आपके ब्लड में आती हैं,
और जब बार बार ऐसा अनहेल्दी ब्लड, ऐसा इम्प्योर ब्लड आपके लिवर के पास पहुंचता है, तो लिवर की भी एक कैपेसिटी है, लिवर भी बेचारा थक जाता है और आगे चलकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लिवर के डिसऑर्डर्स, इवन सिरोसिस तक लिवर का पूरा डैमेज होना भी देखा जाता है। तो अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, इट कैन एक्चुअली डैमेज योर लिवर ऑल्सो। एंड लिवर हम सबको पता है 500 से ज्यादा वर्क करता है, इसीलिए बहुत सारे केसेस में प्रोबायोटिक सजेस्ट किया जाता है ताकि वो आपके लिवर को क्रॉनिक डैमेज होने से बचा सके। तो प्रोबायोटिक हमारे लिवर को भी डैमेज होने से बचाता है। ये मैं नहीं कह रही, ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे जो बताते हैं कि हमारा गट के बैक्टीरिया हमारे लिवर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं। सो आइए समझते हैं ये प्रोबायोटिक्स होता क्या है। अगर हम थोड़े टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि प्रोबायोटिक कुछ ऐसे लाइव ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अगर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक अच्छे क्वांटिटी में अगर हम अपनी बॉडी में रोज डालते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स देता है। बट प्रोबायोटिक्स के कुछ क्राइटेरियाज भी हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज है? पहला क्राइटेरिया है कि प्रोबायोटिक ऐसा स्ट्रेन है जो हमारे पेट के एसिड को झेल सके। जैसा आप सबको पता है हमारे पेट में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो कभी कभी कुछ बैक्टीरिया, ये एसिड होता क्यों है? ताकि आपके खाने में अगर कोई खराब चीज है तो वो एसिड उसको डैमेज कर देता है, जो बैड बैक्टीरिया है उसको मार देता है। तो कभी कभी अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो कोई ऐसा स्ट्रेन जो पेट के एसिड को भी झेल सके, जो हाईली एसिडिक होता है, और हमारा बाइल जो अल्कलाइन होता है तो वो एसिड को भी झेल सके और अल्कलाइन हमारे बाइल को भी झेल सके, उसमें सरवाइव कर सके। दूसरा क्राइटेरिया, ये जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा तो वो उसकी लाइनिंग में चिपक सके। तीसरा जो उसका क्राइटेरिया है वो क्या है कि वहां पे वो अपना एक टेम्परेरी छोटा सा घर बना ले, वहां पे एक टेम्परेरी रेसिडेंस बना ले और वहां पे ग्रो करता रहे। और चौथा है कि आपको वो हेल्दी बेनिफिट्स देने चाहिए। आपको बॉडी में बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स वो जब देता है तब वो प्रोबायोटिक रेंज में आता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सालों तक इस पर रिसर्च किया और ऐसे कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया, और जब वो देखा कि उनको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, उनको जब हम लेते हैं तो वो कोई बीमारियां नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोबायोटिक के बैक्टीरिया के स्ट्रेन को कन्वर्ट किया गया कुछ पाउडर्स में, जिनको हम प्रोबायोटिक के कल्चर कहते हैं। और जब वो प्रोबायोटिक के कल्चर्स अब अपनी बॉडी में डालते हैं तो आपकी बॉडी में वो जाकर अपनी कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब अपनी कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें वो सारे हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके लिए हमें वो प्रोबायोटिक कल्चर हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है। आपको पता है ऐसे 50 प्रोबायोटिक्स जो हैं उनको ग्लोबली अप्रूव किया गया है, और उन प्रोबायोटिक्स में 50 प्रोबायोटिक्स जिनको ग्लोबली अप्रूव किया गया है कि हम उनको अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर हम इंडियन सिनारियो की बात करें तो इंडियन फूड रेगुलेशंस ने उनमें से बस 25 को ही अप्रूव किया है कि ये 25 अगर आप रेगुलर कंजप्शन लेते हैं ओरली तो आपको बहुत सारी जो डिजीजेस है उनको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। और उसमें हम 1 से 2 बैक्टीरिया को इंडिविजुअली मिला भी सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमारे पास तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है एलिमेंट्स का, इम्यूनो 3+, वो भी तो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वो भी हमारे गट पे काम करता है। देखिए सबसे पहली बात, आयुर्वेदिक जो हर्ब्स है उनका एक अलग सिस्टम है वर्क करने का। वो हमारे डाइजेशन को तो इम्प्रूव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन पे भी काम करते हैं, लेकिन जब हमारे वो बॉडी में जाएंगे, जब वो एब्जॉर्ब होंगे तो जाकर वो अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं। उनका एक अलग सिस्टम है काम करने का। प्रोबायोटिक्स का एक अलग सिस्टम है काम करने का। प्रोबायोटिक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी करता है। जब आपका स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी होगा तो ही वो सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स या कोई भी ऐसी चीजें उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और जब आप इनको लेना स्टार्ट करते हैं विद द कॉम्बिनेशन कि हमने कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी लिए हैं और हमारे कुछ प्रोबायोटिक्स भी लिए हैं, तो विद द प्रॉपर कॉम्बिनेशन वो आपके कैंसर, पाइल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाउल, अगर बहुत सारे लोगों को ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो होती है, उसमें भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम क्या है? मार्केट में तो बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? मार्केट के मैक्सिमम जो प्रोबायोटिक हैं वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब हाई टेम्परेचर पे उनकी जो वायबिलिटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नॉर्मली होता क्या है, हाई डोज लिया जाता है, जब उनको ड्राई किया जाता है, उनको अलग अलग फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया जाता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उनकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। मतलब आप जितना प्रोबायोटिक अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता।
एक साइंटिस्ट है जो बहुत सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर साइमन कटिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया, उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रेन्स पे बहुत साल स्टडी किया, जिसमें एक स्ट्रेन है हमारा बैसिलस सबटिलिस। वो एक ऐसा स्ट्रेन है जिसको हेल्दी वॉलंटियर्स, मतलब ह्यूमन ओरिजिन है, इसको इंसानों के शरीर से निकाला गया और इस पे उन्होंने बहुत साल रिसर्च किया, स्टडी किया। तब उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा स्ट्रेन है बैसिलस सबटिलिस, एक ऐसा स्ट्रेन है जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर देता है, एंटीबायोटिक्स में भी सर्वाइव करता है। एंटीबायोटिक्स क्या है, जैसे ये आप जैसे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन है ये सारे बैक्टीरियाज है। जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक बुरे बैक्टीरिया को तो मारता है, बट हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी मार कर देता है। तो एंटीबायोटिक लेने के बाद आप देख रहे हैं जो हमारे बैक्टीरिया थे वो मर गए हैं। तो जब हमने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, तो क्या देखा कि ये एंटीबायोटिक के पे भी ये सर्वाइव कर जाता है। यूवी रेडिएशन, जो सूरज की रेडिएशन आ रही है उस पर भी सर्वाइव करता है, और हमारी बॉडी पे जो बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं उनको भी ये सर्वाइव कर देता है। 6 आवर्स की ग्रोथ के बाद ये बहुत जल्दी आपके स्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देता है, और इनका ग्रोथ जो होता है वो बहुत मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाता है। इनको जरूरी नहीं है कि आपको फ्रिज में ही रखना है, इनको हम बहुत लंबे समय तक विदाउट रेफ्रिजरेशन हम उनको रख सकते हैं। और क्या देखा गया कि हमारे जो पेट में हार्श एसिड प्रेजेंट है ना, उसको भी ये सर्वाइव कर जाता है। इसीलिए बहुत सारे प्रोबायोटिक हम मार्केट के बाय तो करते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे पेट में जाता है आधे प्रोबायोटिक तो उधर ही मर जाते हैं। लेकिन ये हमारे पेट के स्ट्रेन को भी सर्वाइव कर पाता है, इसीलिए इसकी जो बायो इम्यूनिटी है, बॉडी को लेने की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है, और बॉडी उसको मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। ये हम नहीं कह रहे, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो आज इसको प्रूव करते हैं। जैसे आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आप जाकर पढ़ सकते हैं। आई वाज स्टडीइंग अ रिसर्च पेपर्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन। कुछ जैसे आपको पता है बहुत सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस पे जाते हैं, तो एक एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप स्पेस पे जा रहा था, एंड इट वाज अ 3 इयर्स का जर्नी था, जहां पे वो अर्थ से मून, मून से मार्स एंड वापस रिटर्न आ रहे थे 3 साल। तो देखा गया 3 ऐसे स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया, 3 ऐसे स्ट्रेन, क्योंकि वहां पे भी उनके गट, हेल्दी गट को अच्छा रखने के लिए कुछ ऐसे प्रोबायोटिक उनको दिए गए, जिसमें एक स्ट्रेन में हमारा ये बैसिलस सबटिलिस भी था। तो तब उन्होंने रिसर्च में देखा कि ये इतना स्टेबल है कि ऐसे हार्श टेम्परेचर को भी झेल पाता है। तो हमें तो मार्स और मून पे नहीं जाना, हमें तो इंडिया में और अर्थ में रहना है। तो ये हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे अर्थ के लिए एक ऐसा स्ट्रेन है जो हर एक हार्श टेम्परेचर और हार्श जो क्लाइमेट है उसको भी झेल सकता है, उसमें भी सर्वाइव कर सकता है। आते हैं अपने दूसरे स्ट्रेन पे। जो हमारा दूसरा स्ट्रेन है दैट इज बैसिलस कोएगुलेंस। ये एक यूनिक स्ट्रेन है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ये जो स्ट्रेन है ये क्या करता है, जैसे हमारे पेट तक जाता है, पेट से हमारे ड्यूडेनम, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो पहला पार्ट है, वहां तक पहुंचता है, तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। और आपको पता है ये बहुत सारे और भी केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे लैक्टिक एसिड, बैक्टीरियोसिन्स। बैक्टीरियोसिन्स कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जब ये प्रोड्यूस करता है, जिससे होता क्या है, जो बैड बैक्टीरियाज है वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। तो आप जब बैसिलस कोएगुलेंस लेते हैं तो ये जब हमारी बॉडी में जाता है, जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, तो बैक्टीरियोसिन्स कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते हैं, उनके लिए नॉन कंड्यूसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस, जिनको भी बहुत ज्यादा पेट में गैस बनता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उनको बहुत रिलीज करता है। एंड बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है और एक नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है। अगेन ये हम नहीं कह रहे, बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स आपको इंटरनेट पर मिलेंगे जो कहते हैं कि जब आप उसको लेना स्टार्ट करते हैं आपको ब्लॉटिंग, और ऐसा नहीं कि जिनको प्रॉब्लम है वही ले सकते, इवन अ हेल्दी पर्सन कैन टेक इट दिस प्रोबायोटिक। और पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, कभी कभी कुछ लोगों को हर थोड़ी थोड़ी देर पे उनको स्टूल पास करने का अर्ज होता है, उस पर रिलीफ देता है। बच्चों में जो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, बाहर का कुछ खा लिया, उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डायरिया, वॉमिटिंग, ऐसे बहुत सारी चीजों में ये प्रोडक्ट काम करता है। ये जो स्ट्रेन है हमारा बैसिलस कोएगुलेंस, उसमें हेल्प करता है। 99% पेशेंट ने ये शो किया है कि बच्चों में जो आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी जा रही है, उनमें 99 पेशेंट में बहुत अच्छा रिलीफ देखा गया। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, फील होता है कि वो आते हैं वॉशरूम से, लेकिन उनको फील नहीं होता कि, उनको फील होता है कि अभी हमारा जो पेट है वो प्रॉपर्ली साफ नहीं हुआ है, प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं हुआ है। तो इस वाली जो फीलिंग है उस पे भी ये प्रोडक्ट, ये उस पे भी ये हमारा जो स्ट्रेन है बैसिलस कोएगुलेंस उस पे वर्क करता है।
अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इतने सारे बैक्टीरियाज अगर बॉडी में जाएंगे तो कुछ टॉक्सिसिटी तो क्रिएट कर सकते हैं। इस पे भी रिसर्च हुए हैं कि ये 100% सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टडीज पब्लिश हुए हैं, जैसे अक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी एंड रिपीटेड डोज 20 डेज बेस्ड टॉक्सिसिटी। उन सब में ये चीज प्रूफ हुआ है कि इसका एक सिग्निफिकेंट डोज लेने के बाद भी आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे रेप्यूटेड जर्नल्स में ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो डोंट वरी, ये 100% सेफ प्रोडक्ट है। हम आते हैं अब एलिमेंट्स वेलनेस। अब एलिमेंट्स वेलनेस का आपको पता है, जब भी आता है कोई ना कोई जादू लेकर आता है। आज भी आपके पास ये 2 स्ट्रेन की बैक्टीरियाज है जो हमारे प्रोडक्ट में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ये जो बैक्टीरिया है, अब इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ इन बैक्टीरिया के बाद सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा मुझे तो अभी जाकर ये प्रोडक्ट बाय करना है। बट वेट, अगर हम ऐसा बोले कि हम आपको इसके साथ और भी कुछ दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट में बैसिलस सबटिलिस हमारा और बैसिलस ऑर्कोअगुलेंस ऐसे 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन तो है, बट इसके साथ हमने आपको और भी एक्स्ट्रा दिया है। क्या दिया है? ये है हमारा प्रोडक्ट दैट इज प्रोबायोटिक जी प्लस। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके गट को हेल्दी रखता है और बहुत सारी बीमारियां होने से प्रिवेंट करता है। सो हमने इसमें क्या डाला है, जो हमारा बैसिलस सबटिलिस जो हमारा एक रेंज है, एक स्ट्रेन है, उसके हमने 1 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU डाला है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ हमने इसके स्ट्रेन, हमने इसके बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस आपकी बॉडी में ये करता है। और 1 मिलियन 10 लाख बैसिलस कोएगुलेंस के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, हम 100 करोड़ बैसिलस सबटिलिस एंड 10 लाख बैसिलस कोएगुलेंस, ये 2 बैक्टीरिया के स्ट्रेन आपको ये प्रोडक्ट देता है। दूसरी चीज, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कोई कंपनी लेकर आई है जिसमें हम ये 2 बैक्टीरिया को तो डाल ही रहे हैं, इसके साथ हम इसमें गुडुची 100 mg एंड द थर्ड थिंग इज द डेक्स्ट्रिन दैट इज अ प्रीबायोटिक हम इसमें डाल रहे हैं। ये क्या है, दोनों के क्या बेनिफिट्स है, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सो हमारे जो ये 2 स्ट्रेन है, जैसा अभी हमने बहुत सारी स्टडीज में देखा, हमारे डाइजेशन को तो इंप्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करते हैं। इम्यूनिटी जैसा हम सबको पता है 70% हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे गट में होती है और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में जब ये बैक्टीरिया जाते हैं, जब ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। मतलब जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है, जो बैड बैक्टीरिया है, उन पे एंटीबायोटिक्स वर्क करेगा और वो बीमारियां होने से बचाता है। प्लस बहुत सारे की न्यूट्रिएंट्स, आपको पता है हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन के, विटामिन B12, बायोटिन, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया खुद बनाता है। तो अगर आपका गट हेल्दी होगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज, हमने इसमें डाला है गुडुची दैट इज 100 mg। और गुडुची को हम अमृता भी कहते हैं, जिसको एक सुपरस्टार हर्ब बोला जाता है। और गुडुची के तो आयुर्वेद में बहुत सारे बेनिफिट्स बोले जाते हैं। अभी जो पेंडेमिक चल रहा था, उस पेंडेमिक में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये चीज बार बार रिकमेंड की थी कि हम अगर एक प्रॉपर डिकॉक्शन लेते हैं, एक जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं काढ़ा लेते हैं, जिसमें हम गुडुची को यूज करते हैं, तो उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से होने वाली जो ताकत है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और मॉडर्न साइंटिस्ट भी आज इस पर बिलीव करते हैं और इस पर स्टडी कर रहे हैं। और ऐसे हजारों पब्लिकेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, 100 पब्लिकेशंस एग्जिस्ट करते हैं जो बताते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं और इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो होता क्या है, हमने इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी डाली है जिसको हम कहते हैं डेस्टिंग प्रीबायोटिक। एक होते हैं प्रीबायोटिक, एक होते हैं प्रोबायोटिक। ये समझ लीजिए प्रोबायोटिक का खाना होते हैं प्रीबायोटिक। जब भी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसमें अच्छा खासा फाइबर होता है, हमारी बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो फाइबर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो उसको फर्मेंट करते हैं, वो उनका खाना बनते हैं। तो हमने इसमें बैक्टीरिया को, आप आपने घर में गेस्ट को तो बुलाया और घर में खाना ही नहीं है तो काम कैसे चलेगा। तो गेस्ट को खाना खिलाने के लिए हमें खाना तो लाना पड़ेगा ना। आपने इतने सारे बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस तो किया, तो उनके लिए खाना भी डालना पड़ेगा। तो हमने इसमें प्रीबायोटिक भी ऐड किया है। डेक्स्ट्रिन एक ऐसा फाइबर है जो हमारे इन बैक्टीरिया को खाना बनेगा, उनको कॉलोनी बनाने में, उनको ग्रो करने में हेल्प करेगा, तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाना स्टार्ट कर देते हैं।
रियाता लाइफ साइंस की बात करें तो ये एक ऐसा सेटअप है जो हमेशा से प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन पे ही वर्क करता है। जो नोवो एंजाइम्स है डेनमार्क, वो उसके मेन प्राइमरी होल्डर है। एंड जो भी हमारे ये रियाता है, ये बस बैसिलियस स्ट्रेन के ही सारे फॉर्मुलेशन को बनाते हैं, जो बहुत अलग अलग चीजों में, जैसे आपके कैप्सूल्स फॉर्म में, ड्रॉप्स फॉर्म में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुलेशंस पे, ये इस बैक्टीरिया के फॉर्मुलेशंस पे ये बहुत सारे ऐसे प्रोबायोटिक्स को बनाते हैं। उनमें हमारा एक प्रोबायोटिक है, जैसा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आज तक कभी किसी दूसरी कंपनी ने ये नहीं बनाया है। इसके डोजेस क्या होने चाहिए? सबसे पहले, एक रेगुलर हेल्दी पर्सन को एक कैप्सूल भी लिया तो भी काफी है। एक रेगुलर हेल्दी पर्सन एक कैप्सूल भी ले ले तो भी चलेगा। आफ्टर मेन मील आप एक कैप्सूल ले सकते हैं। बट जिनको भी गट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत लो फील करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे उनको रिकरेंट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, बहुत ज्यादा गैस का प्रॉब्लम है, उनके लिए आपको 15 दिनों के लिए ट्वाइस, दिन में 2 बार लेना है, एक बार सुबह शाम, वो आप ले सकते हैं। और एक कैप्सूल उसके बाद लेना है। 15 दिनों के लिए 2 कैप्सूल लेना है, उसके बाद आप एक भी लेंगे तो चलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको अभी हमने देखा। बट ये डिफरेंट क्यों है और बेटर क्यों है? क्योंकि इसके जितने भी स्ट्रेन हमने यूज किए हैं, चाहे वो बेसिलस सबटिलिस हो और बेसिलस कोएगुलेंस हो, ये एक ऐसे स्ट्रेन है जिनके ऊपर बहुत सालों से स्टडी हो रहा है, ओवर 2 डेकेड से उसके ऊपर स्टडी हो रहा है। और ये हमारे गट में बहुत दिनों तक स्टेबल रहते हैं, वहां पे बहुत दिनों तक अच्छा रहते हैं, वहां पे जमे रहते हैं और जल्दी से अपनी कॉलोनी को फॉर्म करते हैं। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा, ये हमारे पेट को एसिड को भी झेल सकते हैं। तो जब हमारे पेट के एसिड को भी झेलते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो वहां पे प्रॉपरली अपनी कॉलोनी को ये फॉर्म कर पाते हैं। और जो आपकी प्रॉपर कॉलोनी फॉर्म होती है, तो आपके आगे चलकर आपके हेल्दी बैक्टीरिया की फैमिली अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये है हमारा प्रोबायोटिक, जिसको अभी हमने डिटेल में जाकर देखा।